चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप हर एक दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई ज़्यादा हमें रैली, कोई ज़्यादा हमें तेज़ी रिलायंस के अंदर नज़र नहीं आ रही। एक फ्लैट हमें कंपनी दोस्तों हर एक दिन का एक फ्लैट हमें परफॉर्मेंस रिलायंस के अंदर नज़र आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि मार्केट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट हमें पहले वॉलेटाइल है। एक तो मार्केट दोस्तों जब भी वॉलेटाइल रहता है, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर एक तो नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग मिलता है, एक तो नई के बराबर हमें कोई भी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस आता है। अगर वो कंपनी के अंदर तेज़ी आने का भी चांस अगर होगा और मार्केट अगर दोस्तों इसे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो वो कंपनी के अंदर भी आपको रैली नहीं आता, एक फ्लैट हमें क्लोजिंग वो स्पेसिफिक कंपनी के अंदर नजर आ जाता है। वैसे बेसिकली रिलायंस का बिजनेस हर एक लोगों को पता ही होगा, लेकिन क्या होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कोई भी कंपनी के अंदर ये लोग जो रिटेल इन्वेस्टर निवेश करते हैं वो डायरेक्टली सेल करके निकल जाते हैं। ये होप्स के अंदर वो रहते हैं कि हमें 10% का भी रिटर्न मिले तो हम लोग निकल जाएंगे, 15% का भी हमें रिटर्न मिले तो हम लोग निकल जाएंगे, 20% का भी रिटर्न मिले हमें शॉर्ट टर्म में हम निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों साल में आपको 15, 20, 25% का रिटर्न ये कंपनी देता है। कोई आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इस तरीके से रिटर्न आपको नहीं मिलता, या फिर कोई हर एक दिन कंपनी 1-1% की रैली नहीं आती। साल में कंपनी 20-25% का रिटर्न देगा। इस समय ऐसा आएगा कि कंटिन्यू कंपनी 4-5 दिनों में तेजी आएगी और कंपनी डायरेक्टली आपको 20 से 25% का रिटर्न दे देगी। ये कंपनी ऐसे कंपनी में से एक निकल के आती है जो मैक्सिमम के अंदर कंसोलिडेशन फेज के अंदर रहता है, लेकिन जब भी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होता है रैली हमें आने का चांस हो जाता है। तो चलिए, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। एक तो उन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 2800 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। और जो टारगेट है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों दिया गया है। अभी जिन्होंने टारगेट दिया था उसके पीछे का रीजन क्या था, यानी कि कौन से बेसिस की पर दोस्तों टारगेट देते, चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। एज वेल एस हमें जेफरीज के द्वारा में दोस्तों टारगेट दिया गया था रिलायंस के अंदर 35% का टारगेट हमें अपसाइड के लिए दिया गया था, जो कि अगर आप दोस्तों यहाँ कंपेयर करें, 3,300 रुपये का, 3,100 रुपये का कई ब्रोकरेज फर्म ने इस तरीके से भी टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। अभी जेफरीज के द्वारा एक हमें सेंटेन की लाइन हमें दोस्तों मेंशन किया गया था कि हम लोग जो टारगेट दे रहे वो कौन से बेसिस के ऊपर दे रहे। एक तो आपको पता है रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और जियो के अंदर कंपनी 5G के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस्ड कर रही है। और आपको पता होगा जियो का भी IPO हमें मार्केट के अंदर आने वाला है। तो ये 3 बड़े खबर हमें निकल के आए हैं और तीनों खबर के द्वारा ही रिलायंस के अंदर हमें बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए जा रहे हैं। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आपको पता है रिटेल सेगमेंट भी कंपनी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और जियो को भी कंपनी लगातार हमें फोकस्ड कर रही है, जिसके हिसाब से जो कंपनी ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है उस कंपनी के अंदर ज़रूर आपको आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर ग्रोथ होता है। और ग्रोथ आने के साथ साथ ये कंपनी शेयर होल्डर्स को भी मुनाफा देती है, कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न दिया जाता है, पैसा आपका सेफ रहेगा। सेफ इन द सेंस दूसरी कंपनीज के अंदर जाओगे तो 5-5% का गिरावट भी होता है, 10-10% का गिरावट भी होता है, लेकिन ये कंपनीज के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस स्पीड से गिरावट नज़र नहीं आता। इसलिए हर एक लोग आपके साथ कहता है कि कभी भी आपको निवेश करना है तो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर करना, कभी भी अगर आपको निवेश करना है तो मार्केट लीडर कंपनीज के अंदर निवेश करना। अभी अगर आप दोस्तों रिलायंस का मैक्सिमम के अंदर चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी का हम एनालिसिस करते किस तरह से कंपनी चलता है। देखिएगा, एक तो पहले कंपनी के अंदर रैली आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर एक साइडवेज हमें रिलायंस परफॉर्म करेगा और इस साइडवेज परफॉर्मेंस के बाद जब भी कंपनी ब्रेकआउट हमें अपसाइड करेगा हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आपको इस कंपनी के अंदर नजर आएगा। और करंटली कंपनी एक लेवल्स के अंदर हमें फंसा हुआ है। 2750 रुपये का लेवल रजिस्टेंस वाला है और ऑलमोस्ट हमें 2300 रुपये का लेवल एक सपोर्ट वाला है। इसी लेवल्स के बीच में हमें रिलायंस दोस्तों लगातार हमें ट्रेड कर रहा है। इसी लेवल्स के बीच में रिलायंस हमें लगातार ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला लेवल्स को दोस्तों ब्रेक करेगी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आने का चांस निकल के आ रहा है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट दिए जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग रिलायंस के अंदर हो रही है। 150 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड ऑलमोस्ट 70 से 80 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। फिर भी अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो बाइंग की ओर लगातार म्यूचुअल फंड्स फोकस्ड कर रहे हैं। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को होल्ड करके चल सकते हो। चले भी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर हमें 1% से ज़्यादा की गिरावट यानी कि 1.5% के आसपास गिरावट हमें नजर आ चुका था। तो अभी इन्फोसिस के अंदर आपको बताओगा कंपनी ने Q4 के रिजल्ट्स के साथ साथ हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट
हमें देने वाला था, यानी कि 17.5 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इन्फोसिस के अंदर बेनिफिट मिलने वाला था। लेकिन क्या आपके डीमेट अकाउंट के अंदर, क्या आपके अकाउंट के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर दोस्तों के डिविडेंड का अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड का पैसा अभी तक दोस्तों क्रेडिट नहीं हुआ। इसी चीज़ के ऊपर, इसी सवाल के ऊपर कंपनी ने जवाब हमें दे चुका है। इन्फोसिस ने जो अपना Q4 का जो रिजल्ट के साथ साथ 17.5 पर शेयर का जो डिविडेंड का बेनिफिट दिया था वो अभी तक मैक्सिमम शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ। ये क्रेडिट हमें 3 जुलाई तक हो सकता है, 3 जुलाई या फिर 3 जुलाई से पहले हमें क्रेडिट आपको नज़र आ जाएगा। किसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा? जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे, जिन लोगों ने इस कंपनी के एक जेट, जब भी कंपनी का था एक जेट से पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा, उन्हीं लोगों को डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा और उन्हीं लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट यहाँ आपके अंदर क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड चीज, किस तरीके से आईटी सेक्टर का इन्फोसिस का परफॉर्मेंस कल के दिन यानी कि मंडे के दिन नजर आ सकता है, चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस का एडीआर वाला वर्जन देखोगे, आपको बताइए इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। वैसे इन्फोसिस एडीआर यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। ये डॉलर्स के अंदर ट्रेड करता है और इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 2% के आसपास हमें गिरावट नजर आ चुका था। अगर अब ये डॉलर्स की वैल्यू अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करें, अगर ये डॉलर्स की वैल्यू इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करें तो जो डिफरेंस हमें नजर आएगा वही डिफरेंस के आसपास कंपनी का परफॉर्मेंस, इन्फोसिस लिमिटेड का परफॉर्मेंस हमें मंडे के दिन आपको नजर आ सकता है। करंटली $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो जो यहाँ मैंने 15.20 इन्फोसिस का प्राइस यह मैंने डाल चुका है और इंडियन प्राइस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1250 रुपये के आसपास, यानी कि 15 पॉइंट्स के आसपास करेक्शन हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आ सकता है मंडे के दिन यानी कि कल के दिन। तो 15 पॉइंट्स का अगर आप परसेंटेज के अंदर निकालोगे तो ऑलमोस्ट 1% का डिप्स, 1% का गिरावट हमें मंडे के दिन इन्फोसिस के अंदर आपको नजर आ सकते हैं। जो कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वही कंपनी के अंदर 1% के आसपास हमें करेक्शन वाला माहौल नजर आ सकता है। और जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कितना भी हमें इन कंपनीज के अंदर करेक्शन हो, गिरावट हो, फिर भी लोग इस कंपनी के अंदर लगातार निवेश कर रहे हैं। वैसे 23 जून का देखोगे तो ऑलमोस्ट 72 लाख क्वान्टिटीज के आसपास ट्रेडेड हुआ, उसमें से 53 लाख क्वान्टिटीज के आसपास डिलीवरी बेस उठाया गया और परसेंटेज के अंदर अगर आप निकालोगे तो 74% की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर 23 जून के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि जिसके चलते कंपनी जितना गिरावट हो रही है, कंपनी जितना करेक्ट हो रहा है, उतना ही कंपनी के अंदर निवेश लगातार बढ़ रहा है, उतना ही कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग नजर आ रही है। तो दोस्तों इन्फोसिस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी अच्छा है, लेकिन करंटली जो आईटी का जो सिनारियो है वो बुरा नजर आ रहा है। इसकी वजह से आपको 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल कंपनीज के अंदर नजर आ सकता है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जितना हो सके उतना कंपनी गिरे उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, 5% की अमाउंट, 10% की अमाउंट निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। जो लोग मिनिमम 5 साल निवेश करेंगे इन्फोसिस के लिए, करंट साल से 5 साल अगर जो भी लोग निवेश करेंगे, कंसिस्टेंटली आपको कंपनी 200 से 250% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे देगी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आशीष इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो ये वही कंपनी जो कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2825% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। कंप्लीटली कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। मार्केट कैप 450 करोड़ का, यानी कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और ये वही कंपनी है जिसके अंदर 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें मिलने वाला है। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। तो जरूर कंपनी के बारे में निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतनी। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।